वेलकम टू हरे कृष्णा बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा सिग्नल ट्रांसडक्शन बाबद में। तो तेणु जो मैंने नुआ करी मो चैनल को आसछन्ति प्लीज सब्सक्राइब करंतु, ता सहित लाइक एवं शेयर करिया को भूलंतु नहीं। वीडियो संपूर्ण रूप देखा आपको अनुरोध। तो आसतु डिस्कस करवा सिग्नल ट्रांसडक्शन इन प्लांट्स बाबद में। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन बाबद आम आरंभ करवा। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन हूँ गोटे प्रकार प्रोसेस जो कौन होता है ना फिजिकली हो केमिकली हो से गोटे प्रकार सिग्नल ट्रांसडक्शन ट्रांसपोर्ट सिग्नल जाए जहाँकि मे बी तुम सेल थ्रू रे हो पारे और मे बी केमिकल सीरीज थ्रू रे हो पारे। तेणु से सिग्नल ट्रांसडक्शन प्लांट्स रे आम डिस्कस करवा आस। So, signal transduction is the process by which a chemical or physical signal is transmitted through a cell or a series of molecular events. तो गोटे सीरीज ऑफ मोलिकुलर इवेंट्स थ्रू रे हो बा सेल थ्रू रे हो कौन हम ना फिजिकल हो बा केमिकल सिग्नल कौन हो ना ट्रांसमिटेड होतबो ताको हम कौन कहू ना सिग्नल ट्रांसडक्शन बोली के कहता। सो प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग स्टिमुली आर जनरली टर्म्ड एज ए रिसेप्टर। जी रिसीव करे बा रेस्पॉन्सिबल को डिटेक्ट करे एवं ताको हम कौन कहू ना रिसेप्टर बोली कहता। and ligands are the signals that bind the cell surface receptor এবং ligand এই দুইটা আমি टर्म इजीली আমি জানি পড়ছু যে रिसेप्टर आउ है लाइगैंड। रिसेप्टर है जी स्टिमुली को रिसीव करिवो बा जी सिग्नल को रिसीव करिवो एवं लाइगैंड है कौन ना जी आसिकी बा जी ट्रांसमिट होगी आसतिबो कौन ना सिग्नल नहीं आसतिबो एवं जहाँकि रिसेप्टर रे बाइंड होबो ताको हम कौन कहू लाइगैंड बोली कहता। So ligands are signals that bind the cell surface receptor. So ligands are termed fast messengers, while receptors are the signal transducer which then activate primary effectors. Such effectors are often linked to second messengers, so which can activate secondary effectors and so on. So ligands जदि हम देखिबा termed are fast messenger एमाने होचंदी fast messenger while receptor are the signal transducer। से receptor होची as a signal transducer which then activate primary effectors। तापरे से माने कोन करंती ना प्राइमरी इफेक्टर को एक्टिवेट करंती। such effector often linked to second messenger so which can activate secondary effects and so on process एमती चल रहता है। तेणु ये केस रे हम जे देखिबा दैट इज फास्ट मेसेंजर मानकर लाइट स्टारवेशन टेम्परेचर सलाइनिटी ये सब जो प्रोसेस को से कौन करना रिसीव कला। देन फास्ट मेसेंजर रु सेकंड मेसेंजर जोड़े कि कैल्शियम साइक्लिक एएमपी साइक्लिक जीएमपी एनओ तो ये गुड़ा कहला सेकंड मेसेंजर। देन सेकंड मेसेंजर जाइए पहुँचला कौटी ना इफेक्टर्स पाखे। इफेक्टर्स किए ना डीएनए आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस एगुड़ा सब है इफेक्टर्स। देन इफेक्टर्स पर जहाँ आसला सी रिजल्ट जहाँ आसला ताहले सेटा को हम कौन कहूँ ना आउटपुट। तेणु जहाँ भी हो मोबिलिटी हो एग्रीगेशन हेटेरोसिस्ट फोटोसिस्टम टू रिपेयर ट्रांसलेशन इनिशिएशन ये सब सारा प्रोसेस हम दो। तेणु जो प्रोसेस थ्रू रे बा जो सिग्नल गोटे ट्रांसमिटेड हवा फल गोटे माने प्रोसेस किसी है सी प्रकार प्रोसेस को हम कौन कहे ना सिग्नल ट्रांसडक्शन बोलिक आम कहूँ। देन आम नेक्स्ट आसवा दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। कौन सब कंपोनेंट्स रही सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे रो ना both plants and animals have a similar transduction components. So these are extracellular messenger। कौन से गुड़ा को both plant animals पे ट्रांसडक्शन कंपोनेंट प्रायतः सिमिलर रहते हैं। कौन से गुड़ा को ना एक्स्ट्रासेलुलर मैसेंजर और सिग्नल मॉलिक्यूल्स और लाइगेंड्स बोली के जहाँ कहूँ। देन रिसेप्टर्स देन सेकेंडरी मैसेंजर्स और इफेक्टर मॉलिक्यूल देन सेलुलर रेस्पॉन्सेस। तेणु यही सब कंपोनेंट्स गुड़ाक आमर सिग्नल ट्रांसडक्शन दरकार होता है। तेणु ये आमर साइटोप्लाज्म एपटे है मनकर सरफेस मेम्ब्रेन सरफेस रे रिसेप्टर रही मनकर गोटे हार्मोन आसला और एनवायरमेंटल स्टिमुली किसी आसला तो सी बाइंड हम मेम्ब्रेन सरफेस रे देन इट
reacting, inducing or a second messenger, then activation of a cellular responses, or reception, signal transduction, then responses मिलुଛି. So a model showing signal transduction in a cell. Then ଆମେ ଆସିବା ସେ जो extra cellular messenger বা signal molecules বা ligands କ'ଣ ना binding of extracellular signaling molecules to the cell surface receptors leads to an increase in the concentration of low molecular weight in intracellular signaling molecules commonly known as secondary messenger जी की कौन करछि ना extracellular signal molecules को कौन करछि cell surface receptor लागिबा द्वारा to an increase in the concentration low molecular weight intercellular signaling molecules जो कौन होची ना increase हवा फल जो concentration जो low molecular weight of intercellular signaling ता gradually कौन होची ना increase होची जोरे कि कौन होची ना commonly known as a secondary messenger. So some common secondary messengers are cyclic nucleotides such as cyclic AMP, cyclic GMP, calcium ion, then phosphatidyl inositol triphosphate or PIP, P3, diacyl glycerol, inositol 145 triphosphate, then जोटा कि हम कहचे IP3 बोली कहचे etc. Then receptors are chemical proteins, इमुड़ा कहचे chemical protein और glycoprotein में भी होता है. So molecules which bind to signaling molecules, ତେଣୁ ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जोड़ाक विशेष करिकी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बाइंड करते हैं. सो दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन. तेणु सेमानकर लोकेशन अनुଯାୟୀ ଆମେ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ. ଗୋଟେ ହେଲା इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା सेल सरफेस और मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स. जेटा इंट्रासेलुलर जोटा कि आमर रोचे कौन लोकेटेड इनसाइड द सेल ताको आम कौन कहूँ ना इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स और सेल सरफेस रे जे रोचे ताको आम सेल सरफेस और मेम्ब्रेन रिसेप्टर बोलिकी कही था. सो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स दे आर लोकेटेड इनसाइड द सेल which may be nuclear or may be cytoplasmic. So for example nitric oxide, thyroid hormones, vitamin D, steroid hormones etc. These are the intracellular receptors. Then since these cell surface receptors है कोड़ा को ना their location is one of the cell surface. For example जोड़ा का surface रे देखा आउची तो कौन ना G protein coupled reaction receptors, ion channel receptors तो एगुड़ा को सब वाला cell रो surface रे रहते हैं. Then हम देखिवा receptor देखिले then second messengers देखिवा जे फास्ट मेसेंजर्स आर द सिग्नल मॉलिक्यूल्स. फास्ट मेसेंजर है कोड़ा को जी सिग्नल नहीं गया आसला जोड़ा लाइगेंड आकार बाइंड हो जाते फास्ट मेसेंजर हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, पैराक्राइन और ऑटोक्राइन एजेंट्स सो दैट रीच द सेल फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स. जहाँफल कौन है ना सी स्पेसिफिक रिसेप्टर रे जाके बाइंड है. So second messengers are the substances that enter the cytoplasm and act within the cell to trigger a response. तेणु जो secondary messenger आसला are the substances जोटा कि enter हुए cytoplasm रे and act within the cell trigger a response. उन response को trigger करिकी से अनुसार तार माने कौन सिग्नलिंग हुए एवं से अनुसार काम होता है. सो सेकेंडरी मेसेंजर जमती कि कैल्शियम, नाइट्रिक ऑक्साइड, लिपिड मेसेंजर से गुड़ाक सब. देन सेलुलर रेस्पॉन्सेस रे कौन आछे ना सेलुलर रेस्पॉन्स रे जीन एक्टिवेशन एंड मेटाबॉलिज्म अल्टरेशन आर एग्जांपल ऑफ सेलुलर रेस्पॉन्सेस टू एक्स्ट्रासेलुलर स्टिमुलेशन दैट रिक्वायर सिग्नल ट्रांसडक्शन जोटा कि हमरो जीन जो एक्टिवेशन हो बा मेटाबॉलिक प्रोसेस अल्टरनेशन हो आर द एक्सपोज जो आम देखु जो सेलुलर रेस्पॉन्सेस कहूँ तो सेलुलर रेस्पॉन्सेस है कौन ना जो सेल जीन रो एक्टिवेशन हो कि मेटाबॉलिक अल्टरनेशन हो तो से गुड़ाक आम कौन कहे ना सेलुलर रेस्पॉन्सेस बोली कहूँ टू एक्सटर्नल स्टिमुलेशन दैट रिक्वायर सिग्नल ट्रांसडक्शन. से कौन करते ना सिग्नल ट्रांसडक्शन रिक्वायर करते. सो जीन एक्टिवेशन लीड्स टू फर्दर सेलुलर इफेक्ट्स. जीन एक्टिवेशन कौन कर ना फर्दर लीड्स टू सेलुलर इफेक्ट्स पकाउछ.
सो देन नेक्स्ट आसीबा आमे सिग्नल ट्रांसडक्शन इन प्लांट्स बाबदरे किभଳି भाबरे प्लांट रे हमर सिग्नल ट्रांसडक्शन होय थाए विशेष करके हम एट देखिबो सेकेंडरी मेसेज थ्रू मेसेंजर्स थ्रू रे किभଳି भाबरे काम होय थाए बा सेकेंडरी मेसेज र कोन काम रही छि विशेष करके सी बाबदरे एठी हम डिस्कस करबा. So signal transduction in plants, the signal transduction in plants may be discussed under the following headings. That is प्रथमे हम देखिबा calcium signaling or and a calmodulin. तेणु the calcium ion is being established as a signaling molecule in plants. So calcium as an integral signaling molecule in the several plants. प्रायतः several plants रे कैल्शियम होची इंटरनल सिग्नलिंग भावरे मॉलिक्यूल भावरे काम करथे. सो इन प्लांट्स कैल्शियम आयन एक्ट एज ए सेकेंड मैसेंजर भावरे काम करे सेकेंड मैसेंजर. सो इन प्लांट्स कैल्शियम आयन इन साइटोसोल आर मेंटेन्ड एट मेनी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड लोअर देन इन द सेल वॉल. तेणु ये कौन करे ना माने मेनी मैग्नीट्यूड कौन करे ना मेनी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड लोअर देन इन द सेल वॉल. तेणु साइटोसोल ये वेल ऑर्गन माने वेल मेंटेन हेगी रही थे. सो ड्यूरिंग सिग्नलिंग एलिवेशन ऑफ कैल्शियम आयन levels takes place which is associated with initiation of responses. तेणु एलिवेशन ऑफ कैल्शियम आयन रो जतले सिग्नलिंग होचे कैल्शियम आयन रो एलिवेशन होचे जोटा कि हम वन टाइप ऑफ इंक्रीज कोचे बा रेस्पॉन्सिव कंडीशन कोचो जोटा कि कोन करछि ना एसोसिएटेड विथ इनिशिएशन प्रोसेस. So the calcium ion acts on several proteins involved in signaling of which protein kinase is prominent. जो कैल्शियम आयन जो एक्ट करछि ऑन सेवरल प्रोटीन जोटा कि इन्वॉल्व होछि सिग्नलिंग. सो प्रोटीन काइनेज इज प्रोमिनेंट ता भीतर प्रोटीन काइनेज होछि अन्यतम. सो among calcium ion mediated signal responses prominent ones are initiation of stomatal aperture, closure in guard cell, direction of growth in tubes and wall thickening in the seedling in response to wind. तो ये जो विभिन्न प्रकार प्रोसेस हम पढ़ले जो क्लोजर इन गार्ड सेल हो बा डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ इन ट्यूब्स वॉल थिकनिंग इन सीडलिंग इन रेस्पॉन्स टू विंड पवन को रेस्पॉन्स करी कि तार जो वॉल रो थिकनिंग होची सीडलिंग रो. तो ये सब सारा जो एगुड़ाक प्रोसेस जदि हम देखिबा दैट इज कैल्शियम मेडिएटेड सिग्नलिंग रेस्पॉन्सेस. So in stomatal guard cell, that is abscisic acid includes elevation in concentration of calcium ion and cytochromes were found to be unevenly distributed. जेटा कि हमर देखिबा जदि calcium ion एवं cytochrome were found to be unevenly distributed. जेटा कि हमर जो stomatal guard cell abscisic acid concentration includes elevation in concentration of calcium ion. Then calcium ion, the calcium ion signaling in plants is in the form of a calcium waves. तेणु जदि हम देखिबा calcium signaling होची जो plant रो is in the form of calcium wave आकार रे हेथे. So increasing in calcium elevation after exposure to hypoosmotic stress leads to clustering of calcium ion and Arabidopsis thaliana guard cells so that the sphingosine 1-phosphate that is S1P modules guard cells trigger by affecting the activities of plasma membrane that is K plus ion channels and slow anion channels. जो हम देखी था जो हम स्टोमाटा पूर जो जेतेबेले ओपन होची बा क्लोज होची तो सेतेबेले कोन हुए ना जो कैल्शियम आयन रो एलिवेशन हवा फल रे जेटा कि हाइपोऑस्मोटिक स्ट्रेस कंडीशन क्रिएट होची जेतरे कि कोन होची ना एक्सेस अमाउंट रो कंसंट्रेशन क्रिएट हवा द्वारा सराउंडिंग सेल्स रो वाटर आसुची जोटा कि हमर कोन होची ना कैल्शियम ये सॉरी पोटेशियम जोटा कि K प्लस आयन कौन होची ना सराउंडिंग सेल रु गार्ड सेल को आछि एवं बाय द वे ग्रेजुअली कंसंट्रेशन क्रिएट होची. सो स्पिंगोसाइन 1-phosphate mediated changes in guard cell trigger
so can be transduced via secondary messenger calcium and through a protein subunit GPA1. ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା एक्चुअली सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेस कथा जदि आम देखा काल्सीयम ये पोटासियम आयन तो चैनल्स तो मूवमेंट होची बाकी सिग्नल को सिग्नलिंग मिलवा द्वारा तो सी कौन सी वे जाऊँ जहाँफल कौन हो ना टर्जिडिटी को बढ़ाऊ तेणु सी केस जो स्पिंगो साइन 1 फॉस्फेट में जो मेडिएटेड चेंजेस हवा द्वारा गार्ड सेल कौन हो ना टर्गर रे जो किछिटा चेंजेस होची बाय कैल्शियम आयन जो सेकेंडरी मैसेंजर भाव से काम कर बाय द वे पोटासियम आयन कौन हो ना ट्रांसपोर्टेड हो जहाँफल कंसंट्रेशन बढ़िया द्वारा ओपन होमर जो क्लोजिंग बेले जो एब्सिसिक एसिड कंसंट्रेशन बढ़िया इत्यादि ये सब सारा प्रोसेस सब कौन हो ना सेल जो साइज गोटे सिग्नलिंग प्रोसेस थ्रू रे हो सो ये हम देखा जे स्पिंगोसाइन टा जोटा एब्सिसिक एसिड आसला जोटा कि कौन है ना स्पिंगोसाइन 1 फॉस्फेट देन इटा जी प्रोटीन अल्फा सब यूनिट थ्रू रे सिग्नलिंग मिलला परे कैल्शियम आयन रो किछि माने मैसेंजर भाव रे काम कला एवं चेंजेस इन गार्ड सेल टर्गर प्रेशर चेंजेस हो गला. So this is the sphingolipid mediated signaling in plants. So calcium serve as a versatile messenger in many adaptation and development process in plants. Plant विभिन्न प्रकार जो adaptation हो बा developmental process जो हो तो ये सब process को maintain करिवारे प्रायतः ये कैल्शियम आयन विशेष करके मेन रोल प्ले करते हैं. So calmodulin is a low molecular weight protein that is 40 to 35 kilodalton binding with calcium ion. So it acts as a secondary messenger for action of phytohormones like auxin, gibberellin and cytokinin, which is evidences by the elongation of maize and oat coleoptile and studies of Arabidopsis genomes. तो ये जो हमरो calmodulin जदि हम देखा ये विशेष करी आमर बाइंडिंग विथ कैल्शियम आयन सहित बाइंड होकर रही है इट एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर भाव में काम करे जोटा कि विशेष करी प्लांट ऑक्सीजन जिबरेलिन साइटोकाइनिन जो सिग्नलिंग होता है तो तापाई ये विशेष करी काम करते हैं. देन नेक्स्ट आसवा आम फॉस्फोलिपिड्स बाबद तो सिग्नलिंग इन्वॉल्विंग इनोसिटल फॉस्फोलिपिड्स. Phospholipids have the important role of signaling in multiple process of higher plants like root growth and root hair patterning, pollen development, vascular development, hormonal effects. ये सब प्रोसेस में विशेष करके फॉस्फोलिपिड सिग्नलिंग निहाती दरकार सेकेंडरी मैसेंजर भाव में. तो सेल रेस्पॉन्सेस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक सॉल्ट स्ट्रेसेस, डस्ट स्ट्रेसेस, कोल्ड स्ट्रेसेस, oxidative stresses, wounding stresses and biotic stresses. तेणु एमती विभिन्न प्रकार स्ट्रेसेस, हार्मोनल इफेक्ट्स, वास्कुलर डेवलपमेंट, पोलन डेवलपमेंट, ये सब सारा जो प्रोसेस रूट ग्रोथ, रूट हेयर पैटर्निंग, ये सब प्रोसेस ये फॉस्फोलिपिड्स थ्रू रे कौन होता है ना सिग्नलिंग होता है. सो फॉस्फोलिपिड सिग्नलिंग इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, स्टोमाटा क्लोजर एंड लाइट and sugar signal transduction ये process phospholipids through रे. So it is clear that most plants have the well known signal transduction pathway involving the hydrolysis of a phosphatidyl inositol 4,5 bis phosphate बोली कि हमें कहता हो. तो ये जो विशेष करके जो प्लांट जो सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे जब हम देखा विशेष करके हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फेटाइडिल इनोसिटल 4,5 bis फॉस्फेट फॉर्म रे होता है. सो द हाइड्रोलिसिस ऑफ आमर जो फॉस्फेटाइडिल इनोसिटल 4,5 bis फॉस्फेट बा PTDDLNS 4,5P2 by PLC that is phospholipase produces 2 second messenger. दीटा सेकेंड मैसेंजर प्रोड्यूस करे कौन से दीटा सेकेंड मैसेंजर गोटे है डाग आ गोटे है इनोसिटल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट. तो डाग है डाई एसाइल ग्लिसेरल. सो
ए आईएनएसपी बा जाको कहूचे इनोसिटल 143 ये 145 ट्राइफॉस्फेट विशेष करके इज ए मेजर रेगुलेटर ऑफ साइटोसोलिक फ्री कैल्शियम आयन इन एनिमल्स एंड देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस फॉर ए सिमिलर रोल इन प्लांट्स। तेणु देखिए हम देखा ये जो इनोसिटल 145 ट्राइफॉस्फेट विशेष करके मेजर रेगुलेटर साइटोप्लाज्मिक फ्री कैल्शियम आयन इन एनिमल्स भाव काम करता है। सो एंड देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस अबाउट इट। सो प्लांट्स इनोसिटल 145 phosphate triphosphate binds to high affinity receptors which appear to be located in the tonoplast, so as opposed to the endoplasmic reticulum in animal cells। जो इनोसिटल 145 ट्राइफॉस्फेट सहित जो विशेष करके रिसेप्टर जो हाई एफिनिटी रोचे बाइंड टू हाई एफिनिटी रिसेप्टर which appear to located in the tonoplast, जो सेल शेप जो रही वेहिक्यूल जो रही मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट एज अपोज टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एनिमल सेल्स, जोटा कि आम एनिमल सेल केस अपोज रही है। So the signaling capabilities of this compound in plant is unclear। तेणु ये केस जो सिग्नालिंग प्रोसेस जदि आम कथा कहवा नाउ इट इज अनक्लीयर फॉर्म रही। सो साइक्लिक जीएमपी कथा जदि आम आसवा दैट इज द साइक्लिक जीएमपी और साइक्लिक गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट सिंपली रिटन एज ए साइक्लिक जीएमपी इज अनदर सेकेंड मैसेंजर। ये भी गोटे अलग सेकेंड मैसेंजर। सो द रूल ऑफ साइक्लिक जीएमपी एज a second messenger was discovered in 1950 and the signaling pathways are present in plants, so animals and prokaryotes विशेष करके नहीं मान केस रे पाथवे को डिस्कवर कराइला। तो साइक्लिक जीएमपी इज इम्प्लिकेटेड इन द रेगुलेशन ऑफ इम्पोर्टेंट प्लांट प्रोसेस। तो जो साइक्लिक जीएमपी विशेष करके इम्प्लिकेटेड होता है रेगुलेशन ऑफ प्लांट प्रोसेसेस सच एज स्टोमाटल मूवमेंट, क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट, कैटायन फ्लक्स रेगुलेशन, जिबरेलिक एसिड फंक्शनिंग और पाथवे रेस्पॉन्सेस एमती विभिन्न प्रकार प्रोसेस पे ये साइक्लिक जीएमपी प्रोसेसटा इम्प्लिकेटेड होता है। सो इन Arabidopsis thaliana cyclic GMP is involved in hormonal signaling and alters phosphorylation of root proteins। तेणु Arabidopsis thaliana केस देखा जे cyclic GMP is involved in hormonal signaling and alters the phosphorylation of root protein। रूट प्रोटीन फस्फोराइलेशन प्रोसेस अल्टर कराइबा बा आउ हार्मोनल सिग्नलिंग कराइबारे एमाने इन्वॉल्व होता है। ये Arabidopsis thaliana केस रे साइक्लिक जीएमपी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सो जस्ट लाइक हाउ साइक्लिक एएमपी इज फॉर्म्ड, साइक्लिक जीएमपी इज फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ एंजाइम guanylyl cyclase on GTP and degraded by a phosphodiesterase। तेणु जो गुआनाइल साइक्लेज एक्शन एंजाइम रो एक्शन गोटे जीटीपी यूज करके एवं डिग्रेडेड द फॉस्फोडाइएस्टरेज। सो गुआनाइल साइक्लेज इज एक्टिवेटेड बाय नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोक्साइड एंड आल्सो बाय पेप्टाइड लाइगेंड्स। तेणु गुआनाइल साइक्लेज जदि हम देखिबा इज एक्टिवेटेड, ये जो गुआनाइल साइक्लेज एक्टिवेटेड का द्वारा होता है ना नाइट्रिक ऑक्साइड द्वारा एंड कार्बन मोनोक्साइड द्वारा एंड ऑल्सो बाय पेप्टाइड लाइगेंड्स द्वारा एमन एक्टिवेटेड होता है कि साइक्लिक जीएमपी ये सॉरी गुआनाइल साइक्लेज जे की कौन करे ना साइक्लिक जीएमपी को एक्टिवेट कर दे। सो व्हेन देयर इज स्टिमुलेशन ऑफ गुआनाइल साइक्लेजेस देयर इज एलिवेशन ऑफ साइक्लिक जीएमपी लेवल्स। तेणु जदि हम देखिबा जी देयर जो स्टिमुलेशन हो गुआनाइल साइक्लेजेस so there is elevation of cyclic GMP levels जोटा कि gradually increase हुए बा signaling होता है। So the action of cyclic GMP is generally mediated when there is activation of various cyclic GMP dependent protein kinase। So however cyclic GMP is also known to regulate ion channels and phosphodiester। विशेष करके cyclic GMP हमारा रेगुलेट कौन करते हैं ना आयन चैनल्स एवं फॉस्फोडाइएस्टरेज फॉर्म को से कौन करते हैं ना रेगुलेट करते हैं बोली को। सो
ये हम देखा जी मनकर ये रहा जीटीपी फॉर्म यूज होगी कौन है गुआनाइल साइक्लेजेस फॉर्म रे ये कौन हो साइक्लिक जीएमपी फॉर्म हो जोटा कि मोनोफॉस्फेट लगुच जो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म थिला डाला मोनोफॉस्फेट फॉर्म लगे और ग्रेजुअली कौन है ना साइक्लिक जीएमपी रे कन्वर्ट है ना साइक्लिक जीएमपी बर्तमान फॉस्फो डाइस्टरेज एंजाइम प्रेजेंस रे जोटा कि सिंपली जीएमपी को कन्वर्टेड है तेणु ये गला तुम साइक्लिक जीएमपी बाबद में तो नेक्स्ट टाइम देखा नाइट्रिक ऑक्साइड बा एनो सिग्नलिंग इन प्लांट्स so nitric oxide couples G protein linked receptors stimulation in cells nitric oxide synthetase NO synthase converts arginine to citrulline and NO जोटा कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटाइज कौन करे ना आर्जिनाइन टू सिट्रुलिन आर्जिनाइन को कौन करे ना सिट्रुलिन एवं NO रे कन्वर्ट करते हैं सो कैल्शियम आयन एंड कैलमिडुलिन form complex which stimulates NO synthetase to produce NO which ultimately activates cyclic GMP which induces protein kinase G जोटा कि कौन करे ना which जो NO synthetase जो produce कला NO which ultimately activates the cyclic GMP जोटा कि परवर्ती समय इंड्यूस करे प्रोटीन काइनेज G को that phosphorylates several muscle protein to induce muscle relaxation in animals तेणु ये हम देखा जे कैल्शियम आयन एंड कैलमोडिलिन स्टिमुलेट्स द NO सिंथेटेज को कौन कला ना एक्टिवेट कला देन NO सिंथेटेज कौन कला ना प्रोड्यूस NO तैयारी कला देन NO activates that is cyclic GMP then cyclic GMP induces protein kinase G then protein kinase G phosphorylates the several muscle proteins and by the way muscle relaxation happen. So however plants have 4 nitric oxide synthetase enzymes that is NOS1 appears to be synthetase to be chloroplastic distinct peroxisomal and apoplastic NOS enzymes are produced so nitrite dependent NO synthesis is catalyzed by cytoplasmic nitrate reductase or a root plasma membrane enzyme or occurs non-enzymatically. तो नाइट्रेट जो डिपेंडेंट सिंथेसिस इज कैटलाइज्ड विशेष करके कहा द्वारा ना साइटोप्लाज्मिक नाइट्रेट रिडक्टेज और मे बी हमर रूट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंजाइम और अकर्स नॉन एंजाइमेटिकली होता है. So nitric oxide undergoes both catalytic and uncatalyzed oxidation. So the only proven direct targets of NO in plants are metalloenzymes and one metal complex. So nitric oxide inhibits apoplastic catalysis ascorbate peroxidase in some species but may stimulate these enzymes in others. Then mesiva the plants also have the NO responses pathway जदि हम देखा जो नाइट्रिक ऑक्साइड इनहिबिट कर ना एपोप्लास्टिक कैटालाइजेस को एवं ascorbate peroxidase in some species but may stimulate these enzymes in others. ये केस रे आउ अलग जो नाइट्रिक ऑक्साइड मध्य इनहिबिट कर जो एपोप्लास्टिक कैटालाइजेस ascorbate peroxidases or in case of some species but may stimulate these enzymes in other case रे ये कौन करछि ना स्टिमुलेट करछि. सो ये जो विभिन्न प्रकार एपोप्लास्टिक कैटालाइजेस हो और जाको कहउछ हमें ascorbate peroxidases बोली के हमें कहउछ. So plants also have NO response pathway involving cyclic GMP cyclic adenine डाइफॉस्फेट राइबोज जोटा कि हम कहचे बा CADPR बोली के कहचे cycline adenine diphosphate ribose and release of calcium from internal stores. Other known targets include chloroplast and mitochondrial electron transport. तेणु ये जो विभिन्न प्रकार जो एगुड़ाक आमर रही जो प्लांट्स केस रे जो NO रेस्पॉन्सिव पाथवे जोड़ाक रही
तो से गुड़ाक आम देखले जे इनवॉल्विंग साइक्लिक जीएमपी, साइक्लिक एडीपीआर जोटा कि आम साइक्लिक आडेनाइन डाइफॉस्फेट राइबोज बोली कहूँ, एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटरनल स्टोर्स ये सब प्रोसेस कौन होइछि ना विशेष करी नाइट्रिक ऑक्साइड रेस्पॉन्सेस पाथवे रेस्पॉन्सेस रही था। सो एनो सब्सट्रेसेस phenytoin reaction by interacting with ferrile iron preventing generation of hydroxyl radicals. Phenytoin reactions refers to oxidation of a wide range of substrates. This is जो phenytoin reaction refers to oxidation of a wide range of substrates by iron and hydrogen peroxide causing biological damage. So this reaction is complex and capable of generating both hydroxyl radicals and higher oxidation states of the iron. So functioning of NO in plant development responds to biotic and abiotic stressors, iron homeostasis and regulation of responses. Photosynthesis may be ascribed to interaction with one of these targets. ତେଣୁ ये जो विभिन्न प्रकार आमर रहा जो एनो सप्रेसेस विशेष करके फेनोटोन रिएक्शन जहाँकि फेनोटोन रिएक्शन जो विभिन्न प्रकार आमर प्रोसेस सहित जो इनवॉल्व होता है तो ग्रेजुअली सी भी स्ट्रेसेस रही है। सो नाइट्रिक ऑक्साइड फंक्शन इन ड्रॉट एब्सिसिक एसिड इंडक्शन ऑफ स्टोमाटल क्लोजर रिक्वायर्स nitrate reductase and NOS1. So nitric oxide synthetase 1 likely functions to produce sufficient NO to inhibit photosynthetic electron transport, allowing nitrate accumulation. So nitric oxide is produced during the hypersensitive responses outside cells undergoing programmed cell death immediately prior to loss of plasma membrane integrity. A plasma membrane lipid derived signal likely activates apoplastic NOS. Nitric oxide diffuses within the apoplast and signals neighboring cells via hydrogen peroxide dependent induction of salicylic acid biosynthesis. So response to wound appears to involve the same NOS and direct targets. तेणु ये जो मनकर विभिन्न प्रकार जो स्ट्रेसेस मनकर डेवलप है हीट स्ट्रेस डेवलप है पोलियमाइन्स एल-आर्जिनाइन GSNO नाइट्रेट ये मैंने सब कौन है ना ग्रेजुअली NO को कन्वर्ट है और NO को कन्वर्ट है विभिन्न प्रकार जो इम्पैक्ट्स फोटोसिंथेसिस हो सीड जर्मिनेशन हो एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम एक्टिवेशन हो बा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन then osmolyte accumulation, then post translation modification, gene expression, stomatal closure, activation of HSF. तेणु ये सब थ्रू माने कौन होता है विभिन्न प्रकार इम्पैक्ट डेवलप होता है जो मनकर कौन हो हीट स्ट्रेसेस कंडीशन क्रिएट हो। तेणु ये केस रे हम देखिले जे नाइट्रिक ऑक्साइड विशेष करके डिफ्यूज हो जो एपोप्लास्ट जो केस रे मनकर hypersensitive responses रोचे outside the cell undergoing programmed cell death जोटा कि हमें apoptosis बोली कहूँ। So immediately prior to loss plasma membrane integrity. So ये plasma membrane lipid derived signal likely activates apoplastic NOS. So nitric oxide कौन होची ना gradually diffuse होची to the apoplast and signaling the neighboring cells via hydrogen peroxide dependent जोटा कि hydrogen peroxide dependent फॉर्मटा को कौन होची ना ट्रांसडक्शन होची भाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिपेंडेंट इंडक्शन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस थ्रू रे सेमती रेस्पॉन्स टू वुंडिंग अपीयरेंस टू इन्वॉल्व द सेम NOS एंड डायरेक्ट टारगेट्स थ्रू रे। सो दिस इज द योर signal transduction in plants हमें देखले। So thank you for watching till the end. Please subscribe, like and share.